आज जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर बहुत से मर्द चुप हो जाएंगे, क्योंकि गैर मर्द से संबंध के बाद औरत बोलकर कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका व्यवहार इतना साफ होता है कि अगर तुमने ये 5 बदलाव नहीं पढ़े तो सच सामने होते हुए भी तुम अंधे रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी बाबा में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बदलाव सबसे खतरनाक होता है और वहीं से पूरा सच सामने आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, यह वीडियो किसी औरत को बदनाम करने के लिए नहीं है और ना ही किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए है। ये वीडियो समझने के लिए है, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं व्यवहार से टूटते हैं, और जो आदमी व्यवहार पढ़ना सीख लेता है वह झूठी उम्मीदों में नहीं जीता। अक्सर जब कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ भावनात्मक या शारीरिक रूप से जुड़ती है तो वो अचानक अलग इंसान नहीं बन जाती, वो बहुत धीरे धीरे बदलती है। इतना धीरे कि सामने वाला इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देता है। और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि धोखा एक दिन में नहीं होता, वो छोटे छोटे व्यवहारिक बदलावों से बनता है। सबसे पहला बदलाव होता है भावनात्मक दूरी। लेकिन बिना लड़ाई के वह अचानक झगड़ा नहीं करती, वह चिल्लाती नहीं, वह शिकायतों की लिस्ट नहीं बनाती, बल्कि वह चुप हो जाती है। आपसे बातें कम हो जाती है, आपसे शेयर कम हो जाता है, आपकी मौजूदगी में भी उसका दिमाग कहीं और भटकता रहता है। क्योंकि जब भावनात्मक जुड़ाव किसी और जगह शिफ्ट हो जाता है तो पुराने रिश्ते में ऊर्जा अपने आप कम हो जाती है। ये दूरी गुस्से की नहीं होती, ये दूरी खालीपन की होती है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जब आप पूछते हो क्या हुआ, तो जवाब मिलता है कुछ नहीं, मैं बस थकी हुई हूं। लेकिन असल में थकान आपसे नहीं, उस अंदरूनी टकराव से होती है जिसे वो छोड़ नहीं पा रही होती। अब यहां ज्यादातर मर्द गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि यह एक फेज है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो फेज समझकर इग्नोर किया जाता है वही बाद में धोखे की जड़ बनता है। क्योंकि जब स्त्री किसी और इमोशनल कनेक्शन में जाती है तो वह पुराने रिश्ते से धीरे धीरे डिसएंगेज करती है, और डिसएंगेज होने की प्रक्रिया हमेशा साइलेंस से शुरू होती है। दूसरा बड़ा बदलाव होता है व्यवहार में दोहरापन और मूड स्विंग्स। अब उसका व्यवहार कंसिस्टेंट नहीं रहता, कभी बहुत मीठी, कभी बहुत ठंडी, कभी केयरिंग, कभी बिल्कुल इंडिफरेंट, क्योंकि उसके अंदर 2 भावनाएं एक साथ चल रही होती हैं। एक तरफ एक्साइटमेंट, दूसरी तरफ गिल्ट, और जब गिल्ट और एक्साइटमेंट साथ चलते हैं तो इंसान स्थिर नहीं रह पाता। इसलिए वह एक ही इंसान के साथ अलग अलग तरह से पेश आती है। कभी आपको खास महसूस कराती है और कभी आपको पूरी तरह अनदेखा कर देती है। और जब आप कंफ्यूज होकर सवाल करते हैं तो वह कहती है तुम ओवरथिंक कर रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि कंफ्यूजन आप में नहीं, उसके अंदर चल रहा होता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां मर्द खुद पर शक करने लगता है, जबकि असल में बदलाव सामने वाले के अंदर चल रहा होता है। यही सेल्फ डाउट धीरे धीरे मर्द को इमोशनली कमजोर बनाता है, और कमजोर आदमी को मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है। अब यहाँ से खेल और गहरा होता है, क्योंकि जैसे जैसे मर्द अपनी क्लैरिटी खोता है वैसे वैसे औरत को कंट्रोल का एहसास होने लगता है, और कंट्रोल मिलने के बाद इंसान रेयरली रुकता है, वो और आगे बढ़ता है। अब तीसरा बदलाव आता है जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, अचानक प्राइवेसी का बहुत ज्यादा जरूरी हो जाना। फोन हमेशा साइलेंट, फोन हमेशा लॉक, मैसेजेस छुपाना, स्क्रीन अलर्ट ही रखना, पासवर्ड बदल जाना, अचानक पर्सनल स्पेस की बातें करना। याद रखो, पर्सनल स्पेस हेल्दी होती है, लेकिन सडन सीक्रेसी हमेशा रेड फ्लैग होती है, क्योंकि सच छुपाने के लिए दूरी जरूरी होती है और दूरी बनाने के लिए प्राइवेसी का सहारा लिया जाता है। और जब आप इस प्राइवेसी को क्वेश्चन करते हो तो आपको इनसिक्योर कहा जाता है, कंट्रोलिंग कहा जाता है, ताकि असली मुद्दे से ध्यान हट जाए। यही साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ताकि गिल्ट बाहर ना आए और सामने वाला खुद को सही महसूस करता रहे। अब यहाँ से कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब बदलाव सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यवहार खुलकर सामने आने लगता है। और यहीं पर ज्यादातर मर्द सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब भी बात संभाली जा सकती है, जबकि असल में अब रिश्ता नहीं,
बल्कि सच्चाई संभालने की जरूरत होती है। अब चौथा बड़ा बदलाव शुरू होता है, पुराने रिश्ते में इरिटेशन और कंपैरिजन। अब वह चीजें जो पहले उसे अच्छी लगती थी अब उसे चुभने लगती है। आपकी बातें बोरिंग लगने लगती हैं, आपकी मौजूदगी भारी लगने लगती है, आपकी चिंता उसे कंट्रोल लगने लगती है। क्योंकि जब दिमाग कहीं और इमोशनल एक्साइटमेंट पा चुका होता है तो पुराना रिश्ता जिम्मेदारी जैसा महसूस होने लगता है और जिम्मेदारी इंसान को इरिटेट करती है। यही वजह है कि वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगती है, बिना वजह गुस्सा करने लगती है और हर कन्वर्सेशन में किसी ना किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट निकाल लेती है। लेकिन ध्यान से समझो, ये इरिटेशन आपके लिए नहीं होती, यह उसके अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की प्रोजेक्शन होती है। क्योंकि वो खुद को जस्टिफाई करना चाहती है कि जो वह कर रही है वो गलत नहीं है, और इसके लिए सबसे आसान तरीका है आपको गलत साबित करना। यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। वो खुलकर तुलना नहीं करती लेकिन संकेतों में तुलना करती है। कभी किसी और की समझदारी की तारीफ, कभी किसी और के व्यवहार का एग्जाम्पल, कभी ये कहना कि कुछ लोग कितने मैच्योर होते हैं। और आप समझ नहीं पाते कि ये बातें अचानक क्यों आ रही है, लेकिन असल में ये कंपैरिजन उसके दिमाग में पहले से चल रहा होता है और शब्दों में धीरे धीरे बाहर आता है। और कंपैरिजन हमेशा पुराने रिश्ते को कमजोर करता है, क्योंकि जहां तुलना आ जाती है वहां सम्मान खत्म होने लगता है। अब यहाँ पांचवा और सबसे खतरनाक बदलाव शुरू होता है, गिल्ट को ढकने के लिए ब्लेम शिफ्ट। अब तक जो दूरी और इरिटेशन थी अब वह आरोपों में बदलने लगती है। अब गलती आपकी हो जाती है, आप कंट्रोलिंग हो, आप नेगेटिव हो, आप समझते नहीं हो, आप सपोर्टिव नहीं हो, आप बोरिंग हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वह आपको कन्विंस करने लगती है कि रिश्ता इसलिए खराब है क्योंकि आप ऐसे हैं, जबकि सच ये होता है कि रिश्ता इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि भावनात्मक ऊर्जा कहीं और इन्वेस्ट हो चुकी है। लेकिन गिल्ट इतना भारी होता है कि उसे सहन करने के लिए दिमाग खुद को बचाने के तरीके ढूंढता है, और सबसे आसान तरीका है ब्लेम सामने वाले पर डाल देना। और जैसे ही ब्लेम शिफ्ट होता है मर्द इमोशनली टूटने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद गलती मेरी ही है, और यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लगती है। अब ध्यान से सुनो, ये वो फज होता है जहां मर्द या तो खुद को खो देता है या खुद को बचा लेता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं होता कि रिश्ता बचेगा या नहीं, अब सवाल ये होता है कि आप खुद को बचा पाओगे या नहीं। इस स्टेज पर ज्यादातर मर्द प्लीड करना शुरू कर देते हैं, समझाने लगते हैं, रोने लगते हैं, प्रॉमिस करने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जहां तीसरा इंसान आ चुका हो वहां तर्क काम नहीं करते, वहां इमोशनल बैगिंग आपकी वैल्यू और गिरा देती है, और जैसे जैसे आपकी वैल्यू गिरती है सामने वाले का कंट्रोल बढ़ता जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सच समझो, जब कोई इंसान गिल्ट में होता है तो वह या तो सच स्वीकार करता है या फिर सामने वाले को तोड़ देता है ताकि खुद को सही साबित कर सके। और ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि सच स्वीकार करना हिम्मत मांगता है। इसलिए ब्लेम शिफ्ट चलता रहता है और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते रहते हैं। अब यहाँ से सिक्स्थ फेज शुरू होता है, जो बाहर से नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से बहुत डेंजरस होता है, सेलेक्टिव अफेक्शन। अब वो आपको कभी कभी बहुत प्यार दिखाती है, अचानक केयरिंग हो जाती है, अचानक फ्यूचर की बात करती है, अचानक क्लोजनेस दिखाती है, और आप सोचते हैं शायद सब ठीक हो रहा है। लेकिन यह क्लोजनेस असल में गिल्ट को शांत करने के लिए होती है, ताकि वो खुद को कन्विंस कर सके कि मैं गलत नहीं हूं, मैं अब भी केयरिंग हूं। लेकिन यह अफेक्शन कंसिस्टेंट नहीं होता, यह सिर्फ गिल्ट के स्पाइक्स पर आता है, और जैसे ही गिल्ट कम होता है दूरी वापस आ जाती है। और यही रोलर कोस्टर मर्द को इमोशनली एडिक्टेड बना देता है, क्योंकि कभी उसे प्यार मिलता है, कभी दूरी, और दिमाग इसी अनसर्टेनिटी का आदी हो जाता है। अब यहाँ एक और सूक्ष्म लेकिन खतरनाक बदलाव होता है, वो आपके सवालों से बचने लगती है, बातचीत को टालने लगती है, या हर सीरियस बात को मजाक में बदल देती है, क्योंकि सीरियस बातचीत में सच बाहर आ सकता है, और सच से सबसे ज्यादा डर गिल्ट में डूबा इंसान ही डरता है। इसलिए अवॉइडेंस शुरू हो जाती है। अब आप महसूस करते हैं कि बात करने के लिए सही समय कभी आता ही नहीं,
और आप धीरे धीरे खुद चुप रहने लगते हैं ताकि झगड़ा ना हो। और यहीं से रिश्ता एक तरफा सैक्रिफाइस में बदल जाता है, और एक तरफा सैक्रिफाइस कभी टिकता नहीं, क्योंकि जहां सिर्फ एक इंसान झुक रहा हो वहां रिश्ता नहीं डर चल रहा होता है। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल आता है, इस स्टेज पर मर्द को क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज रिएक्ट करना बंद करना होगा। गुस्सा, चिल्लाना, धमकी देना, ये सब कंट्रोल खोने के संकेत होते हैं, और कंट्रोल खोने वाला इंसान कभी सही फैसला नहीं ले सकता। दूसरी चीज प्लीड करना बंद करना होगा, क्योंकि प्लीड करना सामने वाले को पावर दे देता है, और पावर मिलने के बाद इंसान रेयरली रुकता है। तीसरी चीज बाउंड्रीज क्लियर करनी होंगी। शांति से बिना आरोप लगाए आप कह सकते हैं, मैं इस तरह की दूरी और ब्लेम में नहीं रह सकता, मुझे क्लैरिटी चाहिए। बस इतना कहना काफी होता है, क्योंकि क्लैरिटी गिल्ट को एक्सपोज करती है। अब अगर सामने वाला मैच्योर होगा तो बातचीत करेगा, और अगर नहीं होगा तो और डिफेंसिव हो जाएगा, और वही रिएक्शन आपको सच बता देगा। अब यहां यह समझना जरूरी है कि हर रिश्ता बचाया नहीं जा सकता, लेकिन हर इंसान खुद को बचा सकता है, और खुद को बचा लेना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि धोखा सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान खुद को खो देना है, और जो आदमी इस स्टेज पर खुद को संभाल लेता है वही आगे चलकर मेंटली स्ट्रांग एक गेस्ट बनता है, और यही मेंटल स्ट्रेंथ आगे चलकर सही रिश्ते की नींव बनती है। अब यहाँ से बात सबसे निर्णायक मोड़ पर आती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि बदलाव हो रहे हैं या नहीं। अब सवाल ये हो जाता है कि अगर सच निकले तो मर्द को क्या करना चाहिए, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वे सच से नहीं बल्कि अपने डर से लड़ रहे होते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सच सामने आने का मतलब आपकी हार नहीं है। सच सामने आने का मतलब है अब भ्रम खत्म हो गया है, और जहां भ्रम खत्म होता है वहीं से सही फैसला शुरू होता है। लेकिन सही फैसला वही ले पाता है जो अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। इस स्टेज पर सबसे पहली चीज जो मर्द को करनी होती है वह है खुद को रोकना। ना चिल्लाना, ना धमकी देना, ना रोना, ना किसी तीसरे इंसान से भिड़ना, क्योंकि ये सब रिएक्शंस आपको कमजोर दिखाते हैं, और कमजोर दिखना इस समय सबसे खतरनाक होता है। आपको याद रखना होगा कि इस समय आपकी डिग्निटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी चीज आपको ये समझनी होगी कि सफाई मांगना और सच पूछना अलग बातें हैं। सफाई मांगने वाला इंसान खुद को नीचे रख देता है, लेकिन सच पूछने वाला इंसान बराबरी पर खड़ा रहता है। आप साफ शब्दों में कह सकते हैं, मुझे कंफ्यूजन में रहना मंजूर नहीं, मुझे क्लैरिटी चाहिए, और इसके बाद आपको चुप रहना होगा, क्योंकि चुप्पी सामने वाले को बोलने पर मजबूर करती है, और जब इंसान गिल्ट में होता है तो वो या तो सच बोलेगा या और डिफेंसिव हो जाएगा, और दोनों ही स्थितियों में आपको जवाब मिल जाएगा। अब अगर सामने वाला सच स्वीकार करता है तो यहां भी ज्यादातर मर्द गलती करते हैं। वे या तो तुरंत माफ कर देते हैं या तुरंत टूट जाते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम गलत है, क्योंकि माफी कोई रिएक्शन नहीं है। माफी एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के लिए समय चाहिए, बाउंड्रीज चाहिए, और सबसे जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। आपको ये देखना होगा कि सामने वाला सिर्फ पकड़े जाने की वजह से सच बोल रहा है या सच में जिम्मेदारी ले रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला इंसान अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करता, वह उन्हें स्वीकार करता है और चेंज की बात करता है। लेकिन अगर सामने वाला ब्लेम करता रहे, एक्सक्यूजेस देता रहे, या आपको ही गलत साबित करता रहे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह सुधार की नहीं बचाव की जरूरत है। अब यहां एक बहुत कड़वी लेकिन जरूरी बात समझनी होगी। हर रिश्ता सेकंड चांस के लायक नहीं होता, और हर सच को पकड़कर जीना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे सही फैसला होता है खुद को उस स्थिति से निकाल लेना जहां आपकी आत्मा रोज रोज घायल हो रही हो, क्योंकि रिश्ता साथ रहने से नहीं टिकता। रिश्ता सम्मान से टिकता है, और जहां सम्मान खत्म हो गया हो वहां प्यार भी धीरे धीरे दम तोड़ देता है। अब अगर आप ये फैसला करते हैं कि आपको खुद को इस रिश्ते से अलग करना है, तो याद रखिए डिग्निफाइड एग्जिट सबसे ताकतवर एग्जिट होती है। बिना बदनाम किए, बिना चिल्लाए, बिना रिवेंज के, सिर्फ इतना कहना कि मैं इस तरह के रिश्ते में खुद को खो रहा हूं और मुझे खुद को बचाना है।
यही लाइन आपकी रीढ़ सीधी रखती है और यही वो मोमेंट होता है जहां आप खुद को साबित नहीं बल्कि बचा रहे होते हैं। अब यहां एक और जरूरी बात समझो, इस अनुभव को अपनी पहचान मत बनने दो। बहुत से मर्द धोखे के बाद बिटर हो जाते हैं और हर औरत को उसी नजर से देखने लगते हैं। लेकिन यह दूसरा नुकसान होता है, क्योंकि आपने एक रिश्ते की गलती को अपनी पूरी सोच पर हावी कर लिया। धोखा आपको सिखाने के लिए आता है, तोड़ने के लिए नहीं। अगर आप इसे सही तरह से समझ लेते हैं तो आप आगे चलकर ज्यादा क्लियर, ज्यादा ग्राउंडेड और ज्यादा सेलेक्टिव बन जाते हैं। आप अब वर्ड से नहीं, बिहेवियर से जज करते हैं। आप बाउंड्रीज जल्दी पहचानते हैं और रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करते, और यही मैच्योरिटी आगे चलकर आपको सही इंसान तक ले जाती है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में खुद पर काम करना बंद मत करना। अपने शरीर पर काम करें, अपने दिमाग को मजबूत करें, अपनी रूटीन बनाएं, अपने गोल्स पर लौटें, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को सेंटर में रखते हैं तब कोई भी व्यक्ति आपको पूरी तरह हिला नहीं सकता। और यही वह स्थिति है जहां मर्द फिर से खड़ा होता है, बिना गुस्से के, बिना बदले की भावना के, सिर्फ स्पष्टता के साथ। क्योंकि असली ताकत किसी को गिराने में नहीं होती, असली ताकत खुद को गिरने से बचाने में होती है। और जो आदमी इस स्टेज पर खुद को संभाल लेता है वही आगे चलकर सबसे शांत, सबसे मजबूत और सबसे सम्मानित इंसान बनता है। अगर आप यहां तक आए हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो किसी और को दोष देने के लिए नहीं था। ये आपको मजबूत बनाने के लिए था, ताकि आप भावनाओं में बहकर अपनी डिग्निटी ना खो दें। अगर इस पूरी सीरीज की एक भी बात आपको सच लगी हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए,